हे एवरीवन, आज मेरे बेटे का अन्नप्राशन है और मैं रेडी हो गई हूँ। सुबह जल्दी उठ गई थी 4 बजे और 4 बजे उठ के सारे काम निपटा लिए। पंजीरी भून ली, चनामृत बना लिया। हाँ, सारा काम हम करके फिर मैं रेडी हुई। रेडी होने के बाद मुझे थोड़ी सी क्लिप ऐड करनी होती है। कोई भी नहीं है होता है जो मेरी थोड़ी बहुत क्लिप ले ले। मुझे खुद से क्लिप्स लेनी पड़ती हैं, खुद से व्लॉगिंग करनी पड़ती है। हाँ, और मैंने अपने बेटे को सुला दिया, नहला दिया था। और आज मैंने अपने बेटे को जो गाय के दूध से और इन सब मतलब गर्म पानी, गाय का दूध, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल ये सब डाल के नहलाया। मैं अभी उसमें ना इसकी वीडियो बनाई थी, वो ऐड कर दूँगी। और हमारा जो हम लोग अन्नप्राशन कर रहे हैं वो मंदिर में कर रहे हैं, तो वहीं निकलने के लिए रेडी हुए हैं। ये देखो, मैंने अपने बेटे के लिए पूरा सब रेडी कर लिया था टब वगैरह में। और इसको सुबह ही सुबह नहलाना था, इसलिए गर्म पानी करके इसको नहला रहे हैं। और इतना खुश था मेरा बच्चा। वैसे इसको नहाना पसंद नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि या ये हो सकता है कि थोड़ा मतलब सुबह सुबह के टाइम ठंड होती है, एकदम गर्म पानी था। वैसे मैं इसको बहुत ही हल्के गुनगुने पानी से नहलाती हूँ। तो खैर ये नहा चुका था और हम लोग निकलने ही वाले थे। फिर दूध वाले भैया आ गए, दूध लिया, उसको फिर गर्म किया फटाफट से। और उसके बाद राधे को मंदिर में माथा भी टिकाना था, तब निकलना घर से। और इसमें पंजीरी है, पंचामृत है, फल हैं और चम्मच कटोरी, बस सब कुछ रेडी था बिल्कुल। बस फ़ोन भी आ गया था पंडित जी का कि सब तैयारी हो गई, आप लोग आ जाओ। और मैं भी अपनी बहन को फ़ोन कर रही थी कि तुम सब लोग वहीं पहुँचो मंदिर। और सारा सामान गाड़ी में रखा जा रहा है। इसके डैडा और अनी मिल के रख रहे हैं गाड़ी में सारा सामान। मैं अंदर से दे रही हूँ कि कुछ भूल ना जाओ, कुछ भूल ना जाओ, सारा सामान रखो। फिर राधे सो रहा था, मैंने बोला राधे को उठाइए और मंदिर पे इसका ना माथा टिकवा दीजिए, उसके बाद घर से निकलते हैं। तो घर पे ना इसने धोती कुर्ता पहना था। ये गांव में दद्दा ने दिया था, इसके मामा ने। और अभी ना मंदिर जाके हम लोग चेंज कर देंगे। पापा जो नए कपड़े लाए हैं तो वो कपड़े इसको पहनने हैं, तो अभी हम लोग इसको लेके निकल रहे हैं। अभी यहाँ पे राधे का माथा टिकवाएंगे मंदिर में, क्योंकि बच्चे को जब मतलब घर से बाहर निकलो, वैसे भी मंदिर में माथा टेक के ही निकलना चाहिए अगर आप कहीं जा रहे हो तो मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरे पति और मेरा सारा सामान पीछे गाड़ी में रखा था। हम सब लोग फाइनली बस निकल ही गए। ये गए थे अंदर से पानी की बोतल लाने, तो बस हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर। और मंदिर में सारे देवी देवता हैं इस मंदिर में। मेरी मम्मी के घर के पास का मंदिर है ये। और हम लोगों ने एक दिन पहले ही यहाँ आकर के सारी मतलब व्यवस्था वगैरह करवा लिया था पंडित जी से बातचीत करके। और मम्मी पापा पहले ही पहुँच गए थे और मेरी सबसे छोटी बहन आ गई थी। सिर्फ बीच वाली बहन और रिंकी दीदी नहीं आ पाए थे, तो घर पे पहुँचे थे वो लोग यहाँ पे, मतलब अन्नप्राशन करा के, कथा करा के। और हम लोग फिर घर गए थे, खाना पीना घर पे ही था। तो पंडित जी ना अभी मेरी चुनरी में गांठ बांध रहे हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पे जितने भी देवी देवता हैं सबकी पूजा करनी है लाइन से। और जोड़े से बैठे थे हम लोग, इस वजह से हम लोगों ने विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मतलब धारण की हुई माला एक दूसरे को पहनाई, शादी फिर से करी। उसके बाद सारे देवी देवताओं पे दक्षिणा चढ़ाई। तो पंडित जी ऐसे बोल रहे हैं कि दक्षिणा में 10 के ऐसे सिक्के नहीं चलेंगे, ये वो सब बता रहे थे। हमने कहा हमारे भगवान सब जानते हैं। तो उसके बाद शालिग्राम भगवान को नहलाया हम लोगों ने। इसमें पहले इसको पंचामृत बोलते हैं, फिर हो जाता है चरणामृत। और कथा सुन ली थी मैंने। कथा सुनते सुनते ही अल्पना आई थी उस टाइम पे, स्टार्टिंग में नहीं आई थी, अभी आई है, तो ये वीडियो उसने बनाई है। फिर हवन हुआ, फिर देखो मेरे बेटे का अन्नप्राशन हुआ। पापा ने राधे को खीर खिलाई, चांदी की कटोरी और चांदी के छोटे से चम्मच से उसको खीर खिलाई। उसके बाद फिर सारा सब कुछ वहाँ हो गया था, प्रसाद वगैरह बांट दिया मंदिर में सबको, पंडित जी को दे के दक्षिणा वगैरह। फिर हम लोग घर निकल आए। फिर घर में आते ही मेरी बहनें लग गई भैया काम में। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लगी थी काम में, बट मुझे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ऐड करनी पड़ती हैं, जैसे कि और कोई नहीं करता है। किसी को ये काम दे दो ना, सबको कोई कुछ भी कर लेगा, लेकिन वीडियो बनाने का काम सबको बड़ा भारी लगता है कि अरे ये काम करने दो, काम करने दो भैया, क्या वीडियो बनाए बैठ के।
तो ये मेरा चैनल है, मुझे इसमें क्लिप्स डालनी होती हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के कर लेती हूँ। मेरी बहन ने खाना, वंदना और अल्पना दोनों लगी थी खाना बनाने में, और बहुत टेस्टी खाना बना था। और यहाँ पे सबके लिए ही हो रहा था चाय या कोल्ड ड्रिंक, तो सब ने बोला था कि कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, बट सच में कोल्ड ड्रिंक पी किसी ने नहीं। और देखो फाइनली खाना बन के रेडी हो गया है। छोला, आलू, रायता, सैलड, पूड़ी, पुलाव और क्या था, खीर, इतना सब था। सब लोग खा पी के गए और मेरे यहाँ ये थक बहुत गए थे, ये यहीं सो गए। और वो देखो बगल में राधे सो रहा है। थोड़ी देर के बाद मैंने सबको जगाया, फिर सबके लिए चाय बनाई, फिर अल्पना राधे के साथ खेल रही थी, उसको प्यार कर रही थी। फिर सब ने बैठ के चाय पी। उसके बाद अल्पना का बेटा है और मेरा बेटा दोनों साथ में जो है खेल रहे थे। वो उनसे ग्लास छीन रहे हैं, वो उनसे ग्लास छीन रहे हैं। तो अभी दोनों छोटे छोटे हैं ना, तो दोनों की शैतानियाँ देख के बड़ा अच्छा लगता है। और सब लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। ये जब मेरे यहाँ ये सो रहे हैं ना, ये उसके पहले की क्लिप है। और वंदना पहले निकल गई थी, अल्पना जो है वो रात में निकली थी। वंदना जब आई मंदिर में नहीं पहुंच पाई थी, इस वजह से उसने घर में भाई जी और वंदना ने खीर खिलाई। और देखो अपने बड़े मौसा के साथ राधे कितने मज़े से खेल रहा है। और इसके ना मुँह से लार बहुत निकलती है, तो मैं वही भाई जी से कह रही थी, देखिए लार कितनी निकाल रहा है, कितना हंसता है ना मुंह फैला के तो और ज़्यादा लार निकलती है इसके मुंह से। तो सब लोग चले गए थे। फिर रात में पापा और निक्की भैया, सचिन, सब लोग आए थे। तो निक्की भैया ने इसको रात में जो है खीर खिलाई थी। और उसके बाद मैं इतना बिज़ी हो गई थी ना काम में कि मतलब मुझे बिल्कुल होश नहीं था कि मैं और भी 1-2 क्लिप ऐड कर लूँ। बस यही था, सबने खाना वाना खाया और उसके बाद राधे को सारे गिफ्ट्स वगैरह दिए गए और फिर सब चले गए थे। मतलब रात में हम लोग 12-1 बजे के करीब सोए थे, सारा काम हम निपटा के। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा।